रोहन ने अंजलि से कहा, अंजलि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीचे गिरोगी। नाटक तुम्हारी भाभी नहीं, तुम कर रही थी एक अच्छी बहू होने का, एक अच्छी पत्नी होने का। बल्कि सच तो यह है कि ना ही तुम एक अच्छी बहू थी और ना ही एक अच्छी पत्नी। अंजलि ने कहा, रोहन ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार और तुम मुझसे? रोहन कहता, करती हो अंजलि, यदि तुम मुझसे प्यार करती तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आता कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझे उनके खिलाफ भड़काना चाहती थी। तुमने यह नहीं सोचा मेरी माँ को दुख होगा तो मुझे भी दुख होगा, और जो किसी से कोई प्यार करता है वह उसे दुख नहीं पहुँचाता। और यह कैसा प्यार था जहाँ झूठ ही झूठ था। यदि तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मुझसे सच बोलना चाहिए था। तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने सिर्फ मुझे धोखे में रखा, हमेशा मेरी भावनाओं के साथ खेला। तुम हमेशा मुझे अपना यह नकली चेहरा दिखाती रही, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा तो आज मेरे सामने है, जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ का है। तुम स्वार्थी हो अंजलि, तुम्हें किसी और की खुशियों की नहीं, सिर्फ अपनी खुशियों की परवाह है। तब अंजलि ने रोते हुए कहा, रोहन ऐसा मत कहो, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। तब रोहन ने कहा, तुम स्वार्थी हो अंजलि, और तुमसे बड़ा स्वार्थी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं मूर्ख समझता रहा कि तुम मेरी खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों की परवाह है। मैं हमेशा ये समझता रहा कि तुम्हें मेरी परवाह है। तुम खुद से ज़्यादा मेरे बारे में सोचती हो, माँ के बारे में सोचती हो। क्यों अंजलि, क्यों? अभी तक तुम मुझे धोखे में रखती रही। जानती हो अंजलि, आज तक मुझे कभी भी इतना दुख नहीं हुआ जो आज हो रहा है तुम्हारा असली चेहरा देखकर। कैसे तुम इतने नाटक कर सकती हो अंजलि, और कितने चेहरे छुपा कर रखे हैं तुमने अपने अंदर। तब अंजलि ने कहा, रोहन ऐसा मत कहो, मुझसे तुम्हारी यह सब बातें सहन नहीं हो रही हैं। मैं तुम्हारी नफरत नहीं झेल सकती। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तब रोहन ने कहा, बस अंजलि बस, प्यार नाम का शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। तुम सिर्फ एक ही काम कर सकती हो, वही दिखावा और नाटक। क्या कहती थी तुम मुझसे जब मैं कहता था मेरी माँ, तो तुम मुझसे क्या कहा करती थी? रोहन खबरदार, यदि माँ जी को तुमने सिर्फ अपनी माँ कहा, वही तो मेरी भी माँ है। इसलिए कभी मत कहना कि वही सिर्फ तुम्हारी माँ है, वही हमारी माँ है। तो तुम अपनी माँ से इतना प्यार करती हो कि उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए इतने षड्यंत्र रच रही हो। कभी तुम उन्हें मेरी नज़रों में गिराना चाहती हो, तो कभी तुम उनके नाम का सराय खुद लेना चाहती हो। बोलो, क्या तुम ऐसा सब अपनी सगी माँ के साथ करती नहीं ना? क्योंकि कभी भी तुमने मेरी माँ को माँ की नज़रों से देखा ही नहीं। तुमने कभी भी उनके अंदर की ममता जानने की कोशिश भी नहीं की। कर तुम उनके ही सामने कहती रही कि ये सब कुछ खाना मैंने बनाया है, तुम्हारे जन्मदिन की सारी तैयारी मैंने की है। फिर भी मेरी माँ ने एक शब्द नहीं कहा। जरा सोचो, यदि वह उस वक्त कह देती कि तुम झूठ बोल रही हो, तो क्या करती तुम? लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैं दुखी हूँ। क्योंकि वह अच्छे से जानती थी जिस दिन मुझे पता चलेगा कि तुम यही सब कुछ नाटक कर रही हो, उस दिन मुझे बहुत दुख होगा। और सच यह भी है, वह तुम्हें भी मेरी नज़रों में गिराना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। वह शांत इसलिए नहीं थी कि वह मजबूर थी, इसलिए थी क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की खुशियों की परवाह थी। लेकिन तुम यह बात नहीं समझोगी, क्योंकि इस बात को समझने के लिए इंसान के अंदर दिल होना भी जरूरी होता है, जो तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, पर यह जानकर अच्छा लगा कि कम से कम तुम्हें अपनी माँ से तो प्यार है, कम से कम तुम्हें उनकी तो परवाह है। जब तुम्हारी भाभी ने उन्हें घर से बाहर निकाला तो तुम्हें दर्द हुआ, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं हुआ। जो तकलीफ इस वक्त तुम्हारी माँ को हो रही होगी, वही तकलीफ मेरी माँ को भी हो रही होगी, क्योंकि उनकी बहू ने भी उनके साथ वही किया जो तुम्हारी माँ की बहू ने किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी भाभी को गलत नहीं कह सकता। फिर रोहन अंजलि से कहता, तुम ही चाहती हो ना कि माँ इस घर में ना रहे, तो ऐसा ही होगा।
मैं कल ही माँ के गांव जाने की टिकट करा देता हूँ। लेकिन माँ अकेले नहीं जाएंगी, मैं भी चला जाऊँगा इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। फिर तुम चैन से और खुशी से रहना इस घर में। ना ही तुम्हें कोई रोकने वाला होगा और ना ही तुम्हें कोई टोकने वाला। कहकर रोहन अपनी माँ के कमरे में जाने लगता। अंजलि रोहन से कहती है, रोहन ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम ही तो मेरी जिंदगी हो और ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए ही तो किया है। तब रोहन ने कहा, अंजलि बस तुम एक और शब्द मत कहना, क्योंकि मैं एक और झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अंजलि ने कहा, रोहन प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। तब रोहन ने कहा, अंजलि अब सुनने और सुनाने को रह ही किया गया है, और हाँ खबरदार, जो तुमने मुझे रोकने की कोशिश तक की। कहकर रोहन अपनी माँ के कमरे में चला जाता और अंजलि रोहन को रोकती, लेकिन रोहन नहीं रुकता और अंजलि वहीं फर्श पर बैठ जाती है। तभी अंजलि की माँ का फ़ोन आता। अंजलि रोते हुए अपनी माँ से कहती, माँ रोहन मुझे छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें रोक लीजिए ना। तब अंजलि की माँ ने कहा, बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, तुमने जो किया है तुम्हें उसका फल तो मिलेगा ही। तब अंजलि कहती है, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तब अंजलि की माँ कहती, बेटा मैं सब कुछ जानती हूँ, तुमने अपनी सास के साथ जो किया वह सही नहीं था। तब अंजलि कहती, आपको सब कुछ कैसे पता चला। अंजलि की माँ ने कहा, मुझे सुबह ही रोहन ने फ़ोन कर कर सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनने के बाद मुझे खुद पे ही शर्म आने लगी कि मेरी बेटी कभी ऐसा कर सकती है। क्या मैंने तो तुम्हें कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। कभी तुमसे नहीं कहा था कि तुम अपनी सास को घर से बाहर निकाल देना, तो क्यों तुमने ऐसा किया। मैंने जब तुम्हें पिता किया था तभी तुमसे कह दिया था कि अब तुम्हारी सास ही तुम्हारी माँ समान है, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एक और बात बताऊं बेटी कि मेरी बहू ने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला है। मैंने तुमसे झूठ कहा था, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराना चाहती थी। जब रोहन का फ़ोन मेरे पास आया तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने तुमसे फ़ोन कर कर झूठ कहा कि बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। वरना मेरी बहू और मेरे साथ ऐसा करेगी कभी नहीं। पिछले 4 वर्ष से मैं उसके साथ रह रही हूँ, लेकिन आज तक उसने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। और एक मेरी बेटी जिसकी सास को रुके हुए 15 दिन नहीं हुए और उसे उसकी सास आफत रखने लगी। मुझे गर्व है कि मुझे ऐसी बहू मिली, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं एक ऐसी बेटी की माँ हूँ। यह सुनने के बाद अंजलि ने कहा, ऐसा मत कहो माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास है। रोहन को जाने से रोक लो माँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, कुछ करो माँ। तब अंजलि की माँ ने यह कहकर फ़ोन रख दिया, बेटी यदि गलत दामाद जी होते तो मैं कुछ कर लेती, यदि गलत तेरी सास होती तो मैं तेरे लिए ज़रूर बोलती, लेकिन जब मेरी बेटी ही गलत है तो मैं किसी से क्या कहूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दे। कहकर अंजलि की माँ फ़ोन रख देती और अंजलि की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते। उसे सच में अपनी गलती का पछतावा था, लेकिन रोहन भी अपना निर्णय ले चुका था और वह अपनी माँ के कमरे में जाकर कहता, माँ आप अपना सामान पैक कर लीजिए, कल मैं भी आपके साथ गांव जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के ये। तब रोहन की माँ कहती, क्या कह रहा है बेटा, तुम और बहू मेरे साथ गांव जा रहे हो। रोहन ने कहा, माँ आपने सही से नहीं सुना, मैंने कहा सिर्फ मैं जा रहा हूँ, अंजलि नहीं, क्योंकि वह चाहती है कि आप एक घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएं, इसलिए मैं भी आपके साथ एक घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। यह सुनने के बाद रोहन की माँ अंजलि के कमरे में जाती और अंजलि से कहती, बहू तुम रोहन का सामान पैक कर दो, वह कर गांव जा रहा है। लेकिन रोहन गांव सिर्फ तुम जा रहे हो, क्योंकि मैं तो इसी घर में अपनी बहू के पास रहूँगी, अपनी बेटी के पास। तब रोहन कहता, माँ आप क्या कह रही हैं, आपको नहीं पता कि अंजलि ने आपको इस घर से बाहर निकालने के लिए कितने षड्यंत्र रचे हैं, यहाँ तक कि अंजलि ने मुझे आपके खिलाफ तक भड़काया। तब रोहन की माँ ने कहा, वही सब तो मैं नहीं जानती, पर यह जरूर जानती हूँ कि आज मेरी बहू को अपनी गलती का पछतावा है, और जब बच्चों को अपनी गलती का पछतावा होता है तो माँ बाप उन्हें माफ़ कर देते हैं, और मुझे अपनी बहू से कोई भी शिकायत नहीं। जिसे सुनने के बाद अंजलि अपनी सास के
हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती। अंजलि की सास अपनी बहू को गले लगा लेती और रोहन से कहती, बेटा, बीती हुई बातें भूल कर हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खुशी से करना चाहिए। जब बहू को अपनी गलती का पछतावा है तो तुझे भी उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें ही बहू की खुशी है और तेरी भी और मेरी भी। रोहन अपनी माँ की बातें सुनकर अंजलि को माफ़ कर देता और अंजलि अपनी सास के पैर छूते हुए कहती, माँ जी, आज तक मैंने आपके पैर हमेशा दिखाने के लिए छुए, लेकिन आज सच्चे दिल से आपके पैर छू रही हूँ और आपको माँ मान रही हूँ। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज के बाद मैं कभी भी किसी गलत रास्ते पर ना जाऊँ और अपने परिवार की भलाई के लिए मुझसे जो हो सके वही करूँ। अंजलि की सास अपने बेटे और बहू दोनों को आशीर्वाद देती और उनके नए जीवन के लिए शुभकामनाएं देती। हैप्पी एंडिंग के साथ होती है ये कहानी खत्म। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी मैंने बहुत मेहनत से लिखी है, इसलिए इसे अपनों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।